जय श्री कृष्णा जीने में सबसे बड़ी महिमा कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे खूबसूरत चीजों को देखा या छुआ नहीं जा सकता, उन्हें दिल से महसूस किया जाना चाहिए। कभी कभी आपको अपना हीरो खुद बनना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी जिन लोगों के बिना आप नहीं रह सकते, वे आपके बिना रह सकते हैं। आपके पास सबसे बड़ी खुशी यह जानना है कि आपको खुशी की आवश्यकता नहीं है। जीवन एक यात्रा है, और यदि आप यात्रा से प्यार करते हैं तो आप हमेशा के लिए प्यार में रहेंगे। सुख दुखों के सागर में सिंधु है जीवन का। जीवन का मतलब है जो है निरंतर संतोष। सब कुछ मिला है पर दुख ना मिला। कहते हैं कोई किसी से दुख ना मिले, जो दुख दे उससे छुड़ाओ, जो सुख दे उसे पाओ। दुख दर्द में सबसे बड़ा दोस्त है संतोष। अनुमान गलत हो सकता है, पर अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना होती है और अनुभव हमारे जीवन की सीख। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, इसलिए खोने की हिम्मत रखो और पाने की खुशी। एक बहुत अच्छी बात, आपका खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है। किसी ने पूछा, कोई अपना छोड़कर चला जाए तो क्या करोगे? किसी ने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया, अपना कभी छोड़कर नहीं जाता, और जो छोड़कर चला जाता है वो कभी अपना नहीं होता। सम्मान कभी छीनकर नहीं पाया जाता, बल्कि उसे अच्छे स्वभाव और अच्छे कर्मों द्वारा कमाया जाता है। जब तक हम ये समझ पाते हैं कि जिंदगी सच में क्या है, तब तक वो आधी निकल चुकी होती है। जब लोगों की कड़वी बातें भी आपको मीठी लगने लगें और दुख के बाद भी आप मुस्कुराना सीख लें, तो समझ लेना आपको जीवन जीना आ गया। कड़वा सच, लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं और बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। कुएं में डाली गई बाल्टी भी तभी भरती है जब वो थोड़ा झुकती है। जिंदगी का नियम भी यही है, जो झुकता है वही पाता है। तकदीर और फकीर, इन दोनों का कोई पता नहीं कब क्या ले जाएं और कब क्या दे जाएं। एक अच्छा इंसान अपनी मीठी जुबान से जाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो किताबों पर भी लिखी होती हैं। इस संसार में हर कोई किसी ना किसी मतलब से ही आपका साथ देता है। जो लोग अपने होने का सबसे ज्यादा हक जताते हैं, अक्सर वही लोग सबसे पहले धोखा देते हैं। दुनिया की हर तकलीफ आपकी हिम्मत के आगे घुटने टेक देती है। खाने में कोई जहर घोल दे तो एक बार को उसका इलाज संभव है, लेकिन कान में अगर कोई जहर घोल दे तो उसका कोई इलाज नहीं है। अपने अच्छे दिनों में कभी भी उन लोगों को ना भूलें जिन्होंने बुरे दिनों में आपका साथ दिया था। जो लोग आपसे दूर होना चाहते हैं, वो लोग सारा दोष हालातों पर डाल देते हैं। धीरे ही सही मगर हमेशा बढ़ते रहो, क्योंकि एक समय के बाद रुका हुआ पानी भी सड़ने लग जाता है। दूसरों में अक्सर कमियां निकालते हैं हम लोग, लेकिन मजाल है कभी आईने में देखकर खुद के बारे में नहीं सोचते। उधार हमेशा सोच समझकर दीजिए, क्योंकि बाद में अपने ही पैसे भिखारियों की तरह मांगने पड़ते हैं। भगवान पर भरोसा रखने वालों का बुरा समय भी अच्छे से निकल जाता है। जब आप रिश्तों के लिए वक्त निकालना छोड़ देते हैं, तो वक्त आपकी जिंदगी से रिश्ते ही निकाल देता है। कमजोर इंसान मुसीबतों से नहीं बल्कि खुद से ही हार जाता है। जेब भरी हो तो दुनिया आपकी औकात देखती है, और जब खाली हो तो दुनिया अपनी औकात दिखा देती है। दूसरों के भरोसे बैठे रहने से कुछ हासिल नहीं होता। जब तक खुद कर्म नहीं करोगे तब तक फल भी नहीं मिलेगा। इंसान की नियत अच्छी होनी चाहिए। सूरत तो ब्यूटी पार्लर वाले भी अच्छी कर देते हैं। बुरे समय में आपके बैंक में रखे पैसों से ज्यादा आपके अपने काम आते हैं।
डर हमेशा आपको गुलाम बनाकर रखेगा, मगर खुले विचार आपको बादशाह बनाकर रखेंगे। जिंदगी कब तक है कोई नहीं जानता, इसलिए जो करना चाहते हो उसकी शुरुआत आज से ही कर लो। मरने के बाद स्वर्ग ही मिले जरूरी नहीं, लेकिन आप अपने कर्मों से अपना स्वर्ग यहीं बना सकते हो। हीरे की तरह काबिलियत रखते हो तो अंधेरों में भी चमकना सीखो, रोशनी के सहारे तो कांच भी चमकता है। सफल होने के लिए बार बार नया काम करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि काम को नए तरीके से करने की जरूरत होती है। मुश्किल समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कायर व्यक्ति बहाना। मेहनत से कमाया गया पैसा हमेशा लंबे समय तक टिकता है। किसी की मदद करने के लिए केवल धन की जरूरत नहीं होती, बल्कि उसके लिए एक अच्छे मन की भी जरूरत होती है। पीठ पीछे बोलने वालों को पीछे ही रहने दो। अगर आपके कर्म, नियत और इरादे सही हैं, तो आपको गैरों से भी अपनापन मिलता रहेगा। जिंदगी में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती, किस्मत भी किस्मत वालों को ही आजमाती है। हमारे अंदर धैर्य होना बहुत जरूर है। याद रखिए कि बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है। जब तक हारने का डर आपके मन में होगा, तब तक आपको कोई जीता नहीं पाएगा। जिंदगी तो उसी की है जिसकी मौत पर जमाना भी रो दे, वरना यहाँ पैदा तो हर कोई मरने के लिए ही होता है। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक पहुंच जाएगा, याद रखना कोई ना कोई पंख काटने जरूर आएगा। अपनी हार से जो सबक लेता है, उसे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। जीवन में सबसे ज्यादा मजा उसी काम को पूरा करने में आता है जिसके लिए लोग कहते हैं कि तुम ये कभी नहीं कर सकते। जिस तरह बिना बीज बोए फसल नहीं उगती, उसी तरह बिना कर्म करे सफलता नहीं मिलती। दुनिया अक्सर वही लोग बदलते हैं जिन्हें लोग नालायक कहते हैं। जितना ज्यादा आलस करोगे, उतना ही अपनी सफलता से दूर होते जाओगे। प्रेम की भावना मनुष्य को कभी हारने नहीं देती और घृणा की भावना उसे कभी जीतने नहीं देती। जिस व्यक्ति के अंदर प्रेम होता है, वो हमेशा दूसरों के साथ मिलजुल कर रहता है। नफरत इंसान को इंसान से अलग कर देती है और प्रेम उन्हें आपस में जोड़े रहता है। अगर दिल में इज्जत और रिश्तों में प्यार हो तो हौसले हमेशा हालातों पर भारी पड़ते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर प्रेम होता है, उसका मन हमेशा प्रसन्न रहता है। प्रेम में वो शक्ति है जो किसी इंसान से नामुमकिन काम भी करवा सकती है। घमंड किसी का नहीं रहा। टूटने से पहले गुल्लक को भी यही लगता था कि सारे पैसे उसी के हैं। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। घमंड कभी सच को डोट स्वीकार नहीं करने देता और सच को जानने वाला कभी घमंड नहीं करता। अपने अंदर के घमंड को निकालकर खुद को हल्का करो, क्योंकि ऊंचाई तक वही चीज पहुंचती है जो हल्की होती है। घमंड चाहे दौलत हो या फिर ताकत का, एक दिन वो चूर चूर हो ही जाता है। घमंड जब सर में चढ़ जाता है तो इंसान अपनी औकात भूल जाता है। अहंकार के साथ जीने वाला व्यक्ति ज्यादा दिन जी नहीं पाता। घमंड एक ऐसा हथियार है जो स्वयं आपका ही नुकसान करता है। अहंकार सिर्फ आपको आपकी नजरों में ऊपर उठाता है, जबकि दूसरों की नजरों में आप बहुत गिर चुके होते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में बहू में लिपस्टिक ठीक करते हुए कहा, माँ जी आप अपना खाना बना लेना, मुझे और इन्हें आज एक पार्टी में जाना है। माँ ने कहा कि बेटी गैस चूल्हा चलाना नहीं आता। तो बेटे ने कहा कि माँ पास वाले मंदिर में आज भंडारा है, तुम वहाँ चली जाओ ना, खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माँ चुपचाप अपनी चप्पल पहनकर मंदिर की ओर हो चली।
यह पूरा वाकया साल का अमित सुन रहा था। वर्टिकल बार पार्टी में जाते वक्त रास्ते में अमित ने अपने पापा से कहा कि पापा, जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा तब मैं भी अपना घर किसी मंदिर के पास ही बनाऊंगा। माँ ने पूछा, क्यों बेटा? अमित ने जवाब दिया, जिसे सुनकर उस बेटे और बहू का सिर शर्म से नीचे झुक गया, जो अपनी माँ को मंदिर में छोड़ आए थे। अमित ने कहा कि क्योंकि माँ, जब मुझे भी किसी दिन ऐसी ही किसी पार्टी में जाना पड़ेगा तब तुम भी तो किसी मंदिर में भंडारे खाने जाओगी ना, और मैं नहीं चाहता कि आपको कहीं दूर के मंदिर में जाना पड़े। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कृष्णा मानव सेवा को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर ले। मिलते हैं फिर एक नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मुस्कुराते